हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स की। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली है, तो उम्मीद है आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने सारे फॉर्मूले कवर किए हैं और हर एक फॉर्मूले को अच्छे से समझा है, जो अपना कंसेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर किया है, तो आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा या फिर जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आपको लिंक मिलेगा। वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखिए, जो आपका एक्सरसाइज 5.2 है बहुत ही ज्यादा आसान है, और जो मैंने आपको 20 फॉर्मूले लिखवाए थे, उम्मीद है सभी ने लर्न किए होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फॉर्मूलों का आपका यूज होने वाला है। तो देखिए, बिल्कुल ही आसान एक्सरसाइज है। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें इसने क्या कहा, डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। जो फर्स्ट से लेकर 8 क्वेश्चन है उसमें हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई अब यहां पर आपका फंक्शन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। इतना क्लियर। अब साइन का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन मैंने किया कॉस, एंगल एज इट इज रहता है। एंगल क्या रहता है, एज इट इज। लेकिन यहां पर एक चीज और, एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहां पर एंगल का अगर डेरिवेटिव करें, एंगल का अलग से डेरिवेटिव होता है भाई, इस चीज का ध्यान रखना अपना। जो एंगल होता है उसका डिफरेंशिएशन अलग से किया जाता है। साइन का तो हो गया कोस, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन अलग से होगा और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या रहेगा, cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, 2x। 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है आपका 0। तो यहां पर क्या रहेगा, 2x प्लस 0 2। भाई मल्टीप्लाई करेंगे, आगे लिख सकते हैं। तो 2x इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये यहां पर आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये आप सभी का यहां पर क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया। क्या करना है हमें, बस जो भी आपका फंक्शन है, सबसे पहले साइन को देखना है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का अलग से डेरिवेटिव होता है तो मैंने डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई किया। अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x। 5 अकेला कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होगा 0। अब यहां पर 2x प्लस 0 क्या हो जाएगा, 2x। अब इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, तो क्या आ गया, 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब आगे देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कोस ऑफ साइन एक्स आपसे पूछा गया है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, आपको डरना नहीं। आप कहोगे सर दो दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और मल्टीप्लाई में क्या समझे हम इससे, बिल्कुल ही सिंपल है। क्या, डी बाय डी एक्स ऑफ, यहां पर हम एक लाइन लिख सकते हैं इसको सोल्व करने से पहले। क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कि हम अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डब्ल्यू आर टी मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू। अब यहां पर डी बाय डी एक्स ऑफ कोस ऑफ साइन एक्स। तो जो ये साइन एक्स है ना, ये कोस का एंगल है। जो अंदर वाला साइन एक्स है वो कोस का क्या है, एंगल है। अब ये एंगल है, अगर सर पहले तो बाहर वाला देखना है, एंगल को तो बाद में देखते हैं हम। बाहर वाला क्या है, कोस। कोस का डिफरेंशिएशन आपका क्या रहता है, माइनस का साइन एक्स। तो क्या रहेगा, माइनस का साइन एक्स नहीं लिखेंगे, जो इसका एंगल है वो लिखेंगे। अब आप कहोगे सर एंगल तो क्या था, साइन एक्स था। अभी तक हमने क्या किया है, इस कोस का डिफरेंशिएशन किया है माइनस साइन एक्स। अब ये जो अंदर वाला जो एंगल है ना, इसको हमने नहीं छेड़ा। अब अंदर वाला जो एंगल है उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। अंदर वाला क्या है आपका, साइन एक्स है। अंदर वाला क्या है, साइन एक्स है। अब माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है,
अब आप कहोगे सर साइन एक्स का तो कोस एक्स होता है, तो वही हमें यूज करना है। साइन एक्स का क्या होगा आपका कोस एक्स। अब आप कहोगे सर इस एंगल का नहीं करेंगे, इसका भी करेंगे। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसीलिए लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, इसीलिए हमें यहां पर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपका यहां पर आंसर आ गया। ये यहां पर आपका क्या आ गया आंसर। कुछ बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, नहीं बिल्कुल वही फॉर्मूला हमने लगाया, ये आपको गिवन था। पहले इस वाले कोस का जो भी ब्रैकेट में है ना, ये इसका एंगल है, चाहे कुछ भी हो, चाहे एंगल से हमें नहीं लेना देना, हमें लेना देना है इस कोस से। और कोस का सर आपने फॉर्मूला हमें बताया था माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन मैंने लिखा। जो भी एंगल था वो एंगल एज इट इज रहेगा, एंगल के साथ छिड़कानी नहीं करनी है स्टार्टिंग में। कई बच्चे क्या करते हैं, कोस का माइनस साइन कर दिया और साइन का कोस कर दिया, ऐसा नहीं करना है। एंगल पहले एज इट इज रहेगा और फिर मल्टीप्लाई में एंगल का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। ये वाला जो है ये एज इट इज, और जो कोस साइन एक्स है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, तो ये आपका आंसर होगा। ये क्या होगा आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखिए भाई, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस में बी, क्या आएगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस में बी। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका कोस, एंगल एज इट इज, यही तो आपने बताया है सर। साइन का तो कोस लिखा, एंगल जो भी है ना वो स्टार्टिंग में एज इट इज रहेगा, एंगल के साथ छेड़खानी नहीं करनी। अब जो भी एंगल है इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो एंगल ए एक्स प्लस बी था सर, तो इसको अगर लिखें तो क्या रहेगा cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। भाई ए एक्स का देखो, ए तो कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो इसलिए ये क्या आएगा ए इंटू 1 प्लस में बी। बी अकेला कांस्टेंट और अकेले कांस्टेंट का होता है सर 0, अकेले कांस्टेंट का क्या होता है सर 0। तो क्या रहेगा ए इंटू 1 ए प्लस 0 ए, तो ये मल्टीप्लाई में है, मैंने इसको थोड़ा आगे लिख दिया, तो क्या आएगा ए cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा करेक्ट आंसर, तो क्या रहा आपका ए cos ए एक्स प्लस बी। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया है। आगे देखिए, सीकेंट 10 रूट एक्स। अब यहां पर ये बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बिल्कुल ही सिंपल है। कैसे, वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ, क्या है सीकेंट 10 रूट एक्स। अब सर आपने बताया कि सीकेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू 10x, ये हमने फॉर्मूले वाले क्लास में किया था। सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू 10x, ये चीज आपने क्लियर की। अब यहां पर क्या रहेगा सीकेंट एक्स, ये पूरा एक्स है इसके लिए, ये क्या है पूरा इसका एंगल, तो 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। कई बच्चों को ये फंडा समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से देखिए। यहां पर क्या है सीकेंट है, तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट एक्स इंटू 10x, ये पूरा इसके लिए x है यानी कि एंगल है, तो सीकेंट एंगल 10 एंगल, बस। अब आप कहोगे सर क्या इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, बिल्कुल सही सुना आपने, 10 रूट एक्स। इतना क्लियर भाई, क्या लिख दिया 10 रूट एक्स। हमने क्या किया सीकेंट का डिफरेंशिएशन किया, सीकेंट का क्या होता है सीकेंट एक्स 10x, ये एंगल एज रहा। उसके बाद जो एंगल है ना, एंगल का अलग से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब क्या रहेगा आपका सीकेंट 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है
सॉरी 10, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। 10 का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। और एंगल एज इट इज रहेगा, एंगल इसका क्या है, रूट एक्स है, तो क्या रहेगा, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। समझ में आया भाई, इसका एंगल रूट एक्स था, रूट एक्स एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन ऑफ इसके एंगल का भी तो करना पड़ेगा, तो इसके एंगल का मैंने रूट एक्स लिखा, तो क्या रहेगा भाई, ये सारी चीजें एज इट इज, सेकेंट 10 रूट एक्स, 10 10 रूट एक्स सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स। और मैंने आपको बताया था कि जो एक्स है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, 1/2 रूट एक्स। क्या होता है भाई, 1/2 रूट एक्स। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, ये आपका आंसर हो गया। ज्यादातर आंसर में ये आगे लिखा मिलता है तो इसको आगे लिख देंगे बस। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए क्या चीज, हाँ यहां पर ये है, तो जो सेकेंट है, सेकेंट का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, सेकेंट इंटू 10। यहां पर ये पूरा एंगल था, तो ये पूरा एंगल है, तो एंगल एज इट इज लिखा मैंने। उसके बाद जो ये एंगल है इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स क्या रहेगा, 10 रूट एक्स। अब ये वाली चीज एज इट इज, ये वाली चीज एज इट इज। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सर, सेकेंड स्क्वायर, तो 10 की जगह मैंने लिखा सेकेंड स्क्वायर, जो एंगल था वो एज इट इज। अब इसके एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा, इसका एंगल क्या है, रूट एक्स, तो मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स लिखा। ये सारी चीजें एज इट इज मैंने लिखी, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये यहां पर आपका आंसर रहने वाला है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन, भाई ये डिवाइड में है थोड़ा, जो हमारा टाइपिस्ट है उसने लिखने में थोड़ी गड़बड़ कर रखी है। गड़बड़ तो नहीं मतलब, देखिए यहां पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर डिफरेंशिएट करें तो वही डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये है सर हमारे पास। ध्यान से देखोगे तो यहां u बाई वी लग रहा है, u बाई वी वाली आइडेंटिटी क्या होती है, नीचे तो होता है नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का क्या, डेरिवेटिव। इतना क्लियर है, तो यही आइडेंटिटी यहां यूज करेंगे, तो क्या रहेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला क्या है कॉस, तो कॉस स्क्वायर एंगल एज इट इज, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होगा, जो ये नीचे वाला है एज इट इज, यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। फिर क्या होता है, बीच में माइनस आता है, तो मैंने बीच में माइनस लिखा। और यहां पर क्या है, फिर होगा क्या, ऊपर वाला एज इट इज, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी मैंने एज इट इज लिखा। और जो नीचे वाला है इसका डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। इतना क्लियर भाई आप सभी को। अब अगर इसको सोल्व करें तो कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, तो साइन की जगह मैंने कोस लिखा, एंगल एज इट इज। फिर सर एंगल का भी होगा, मैं साथ में लिख देता हूं, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। यहां पर ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, एक्स का 1 हो जाएगा, बी तो 0, तो क्या बचेगा, ए बचेगा। तो ए मैंने मल्टीप्लाई में लिखा, ए को मैं आगे लिख सकता हूं भाई, ऐसे ही बीच में माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या रहेगा, साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब अगेन इस एंगल का होगा सी एक्स प्लस डी,
सी एक्स जाएगा सी, डी का क्या हो जाएगा 0, तो क्या बच गया, सी बच गया। और नीचे क्या है डिवाइड में, सर डिवाइड में है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्या है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्या इतना आपको क्लियर? अब आप कहोगे सर या तो इतना भी छोड़ सकते हैं, कई बच्चे इतना छोड़ देते हैं, लेकिन आंसर ये आपका नहीं होगा, तो आंसर मैच करेंगे तो क्या रहेगा, हम कोस को भैया अलग अलग के नीचे लिख सकते हैं, तो क्या रहेगा ए कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी। एक बार तो मैंने इसके नीचे लिखा क्या, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्लियर है, बीच में प्लस है सी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। और नीचे क्या है भाई आपका, नीचे अगेन कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब फर्दर इसको अगर सोल्व करें, ए एज इट इज, देखो ये कोस सी एक्स प्लस डी है, एंगल भी देखना है हमें, ये कोस सी एक्स प्लस डी है, ये कोस स्क्वायर है, तो एक कोस से एक कोस कटा। अब ये ऊपर क्या बचा, कोस ए एक्स प्लस बी, ये देखिए कोस है नीचे है, अगर इसको ऊपर लेके आएंगे तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंड, तो सेकेंड सी एक्स प्लस डी हो गया ये, इतना क्लियर भाई, प्लस में सी। अब इसमें क्या रहेगा, देखिए ये साइन बाय कोस नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि एंगल अलग है, तो ये एज इट इज, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी तो एज इट इज। देखो साइन और कोस एंगल सेम है, एंगल सेम है, तो साइन बाय कोस क्या होता है आपका 10 होता है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, 10 ऑफ सी एक्स प्लस डी एंगल एज इट इज। भाई एक कोस तो हमारा यूज हो गया 10 बनने में, नीचे एक कोस और रह गया, तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा आपका, सेकेंड, तो सेकेंड सी एक्स प्लस डी। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका क्या यहां पर आंसर होगा। दोबारा से देखिए, हमारे पास ये था, हमने u बाई वी वाला फॉर्मूला लगाया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, इतना क्लियर। अब ये एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस लिखा, और ए एक्स प्लस बी का ए, ऐसे ही ये साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन, और सी एक्स प्लस डी का सी, हमने अलग अलग के नीचे लिखा, कट किया, तो आपका ये जो है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर देखिए एक फंक्शन तो ये है और एक ये है, तो दो आपके मल्टीप्लाई में हो तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला हमें लगाना है, तो क्या रहेगा, वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या रहेगा, d बाय डी एक्स ऑफ कोस एक्स साइन स्क्वायर x की पावर 5। अगर फॉर्मूला लगाएं तो ये u की तरह कंसीडर होगा, ये v की तरह, तो क्या होता है d बाय डी एक्स ऑफ u इंटू वी, क्या होता है भाई, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्या क्लियर है इतना? अब यहां पुट करें तो फर्स्ट कोस एक्स एज इट इज, भाई दोबारा से लिख लेते हैं, हाँ, कोस एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है भाई, और बीच में क्या आएगा प्लस, अब की बार साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका रहेगा, कोस एक्स का, डिफरेंशिएशन किसका रहेगा, कोस एक्स का। अब कोस एक्स एज इट इज, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें, साइन स्क्वायर है, स्क्वायर है तो क्या होगा, पावर आगे, तो पावर आगे लिखी मैंने, पावर में से एक कम करेंगे तो सिर्फ साइन बचेगा, एंगल एज इट इज सर,
फिर एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा, एक्स की पावर 5 का क्या होगा, पावर आगे, सॉरी भाई ध्यान से देखो, यहां पर हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर है तो पावर का क्या है, पावर तो आगे साइन, लेकिन साइन का तो डेरिवेटिव नहीं किया है। अब अगर साइन का डेरिवेटिव तो मैं यहां लिख देता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5, ठीक है भाई। यहां पर प्लस में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज। भाई मेरे हिसाब से क्वेश्चन में यहां पर क्यूब होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है, एक बार अपनी बुक में चेक कर सकते हैं, यहाँ कोस क्यूब होना चाहिए, नहीं सॉरी एक्स क्यूब, जहां तक मेरे को ध्यान है कोस एक्स क्यूब, कोस एक्स क्यूब। तो कोस का क्या होता है भाई, माइनस साइन एंगल एज इट इज, फिर एंगल का करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, आगे क्या रहेगा, कोस ऑफ एक्स, ये 2 है इसको आगे लिख दिया मैंने, साइन एक्स की पावर 5, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एंगल एज इट इज, फिर एंगल का करेंगे तो एंगल का क्या आ जाएगा, 5x की पावर 4, प्लस में देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और साइन ऑफ एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का क्या रहेगा 3x स्क्वायर, तो कितना आ गया, 5 टू जा 10, तो 10x की पावर 4 cos x साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर को मैंने आगे लिखा, साइन स्क्वायर x की पावर 5 और साइन ऑफ एक्स क्यूब, तो ये आपका आंसर रहेगा। देखिए दोबारा से समझते हैं क्या यहां पर, अब हमें यहां पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव मैंने लिखा, ये एज इट इज भाई कोस एक्स क्यूब है, सॉरी स्टेटमेंट देखना भाई, एक्स क्यूब मिलेगा मेरे हिसाब से, हाँ ये एज इट इज पावर, पहले पावर का करते हैं तो साइन स्क्वायर है तो पावर आगे, पावर में से एक कम साइन बचा, अभी साइन का तो नहीं हुआ है तो डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी ये है, अब ये वाला एज इट इज कोस का क्या होता है माइनस साइन, और एंगल का अलग से लिख दिया मैंने। अब यहां पर ये वाली चीजें एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कोस, फिर एंगल का भी होता है, एंगल क्या है एक्स की पावर 5, इसका क्या रहेगा 5x4, ये चीज एज इट इज प्लस माइनस माइनस लिख दिया मैंने, ये एज इट इज और इसका 3x स्क्वायर, तो क्या रहेगा 5 टू जा 10, इसको आगे लिखा, और ये तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये बिल्कुल आसान है, क्या चीज 2 cot x स्क्वायर, तो वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या रहेगा, 2 तो देखो कांस्टेंट है बाहर लिख देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 एज इट इज, कोट का क्या होता है भाई माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो भी एंगल है, फिर एंगल का भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अलग से लिखा मैंने, तो क्या रहेगा -2 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो क्या आ जाएगा 2 टू जा 4, तो -4x इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपका यहां पर रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया, ये भी आप अच्छे से कर लेंगे। तो आगे देखिए भाई, नेक्स्ट है cos रूट एक्स, ये और ज्यादा सिंपल है, वही डी बाई डी एक्स ऑफ डिफ्रेंशिएट करेंगे cos रूट एक्स, cos रूट एक्स का क्या आएगा, cos का होता है माइनस साइन एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एंगल क्या है रूट एक्स, तो माइनस साइन रूट एक्स एज इट इज, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ज्यादा करें तो इनको आगे पीछे लिख सकते हैं,
तो -1/2 रूट एक्स साइन ऑफ रूट एक्स। ये था आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 8। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखो, वो आपका कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड है। तो जो हमने एक्सरसाइज 5.1 की है उसके साथ ही हमने उन दोनों क्वेश्चंस को भी कवर कर रखा है। तो उम्मीद है वहां से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपकी एक्सरसाइज 5.2 पूरी कवर हो चुकी है। अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसके डाउट लिए जा सकें। वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।